सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। और ये 2011 का ही पेपर है। 2011 में एक टीईटी हुई थी, उस टीईटी का ये पेपर है। क्रमशः क्वेश्चंस को हल करेंगे और आप लोग एक एक प्रश्न को देखते चलें जिससे आपका अभ्यास अच्छा हो। चलिए शुरू कर रहे हैं। और आपने यदि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। यही प्रश्न से नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? ऑप्शन दिया है नरः, ना, नः या फिर नृ। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन का आपको यहाँ पर बताना है सही क्या होगा। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ना बनता है। ना, नरौ, नरः, इस प्रकार से चलते हैं इसके रूप। तो जो ना शब्द दिया हुआ है ये वाला, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और इससे संबंधित प्रश्न कभी भी पूछ लिए जाते हैं। सर्व शब्द है, हमेशा पूछा जाने वाला शब्द है। सर्व शब्द के पंचमी एक वचन में रूप बनेगा। क्या बनेगा पंचमी एक वचन का रूप? तो चलते कैसे हैं? सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम और सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, इस प्रकार से चलते हैं। तो पंचमी विभक्ति का एक वचन बताना है तो सर्वस्मात् बनेगा। क्या बनेगा? सर्वस्मात्, ये वाला बनेगा। तो जो पहला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। पितरौ। पितरौ समस्त पद में कौन सा समास है? पितरौ समस्त पद में कौन सा समास है बताना है आपको। पितरौ में पितरौ शब्द भी कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन क्रमशः दिए हुए हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास या फिर केवल समास। तो पितरौ में एक शेष द्वंद्व होगा। माता च पिता च इति पितरौ, एक शब्द शेष बचा यहाँ पर पितरौ। तो जो सी नंबर वाला दिया हुआ है एक शेष द्वंद्व, ये रहेगा सही उत्तर। आगे प्रश्न दिया हुआ है षट सप्ततिः का अर्थ है। षट सप्ततिः का अर्थ क्या है? ऑप्शन पहला दिया है 76, दूसरा दिया है 67, तीसरा दिया है 660 या फिर चौथा दिया है 607। तो क्या रहेगा सही? षट सप्ततिः का आशय क्या है? 76 है। जो 76 दिया है ये सही है। और जो 660 दिया है, 660 को संस्कृत में षष्ठ्यधिक षट्शतम लिखेंगे। और 607 जो दिया हुआ है इसको सप्तधिक या फिर कहें सप्तधिकम षट्शतम, और 67 जो दिया है इसे सप्तषष्ठी ही बोलते हैं इसको। तो सही जो 76 दिया हुआ है ये रहेगा सही। आगे इयम किस लिंग का रूप है? इयम जो दिया हुआ है, इयम किस लिंग का रूप है बताना है आप लोगों को। इयम किस लिंग का रूप है? पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसक लिंग का है या फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का है? तो दोनों का तो हो ही नहीं सकता है, एक किसी लिंग का होगा तो ये तो गलत हो जाएगा। तो किस लिंग का है, इसके रूप कैसे चलते हैं बता देता हूं। इयम, इमे, इमाह, इमाम, इमे, इमाह, अनया, आभ्याम, आभिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आशाम, ध्यान से, अस्याम, अनयोः और आसु, इस प्रकार से। तो ये जो इयम शब्द है ये स्त्रीलिंग का रूप है। क्या रहेगा सही? स्त्रीलिंग का रूप है ये। आगे कृष्ण का षष्ठी द्विवचन में रूप बनेगा। कृष्ण शब्द दिया हुआ है, षष्ठी द्विवचन का रूप आपको बताना है। ऑप्शन में कृष्णस्य दिया है, दूसरा कृष्णौ दिया है, तीसरा कृष्णानाम दिया है, चौथा कृष्णयोः दिया हुआ है। तो कृष्ण का षष्ठी द्विवचन में रूप क्या बनेगा? कृष्ण का षष्ठी द्विवचन में रूप बनेगा कृष्णयोः। क्या बनेगा? कृष्णयोः। और षष्ठी का एक वचन जो है ये बनेगा कृष्णस्य, कृष्णस्य, कृष्णयोः, कृष्णानाम, इस प्रकार से। तो सही क्या रहेगा? जो डी नंबर वाला दिया हुआ है ये, यही रहेगा इसका सही उत्तर।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अहरह, ये संधि पहले पूछी जा चुकी है कई बार, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है ये। अह, ध्यान से, अहरह, तो क्या होगा इसका विच्छेद अहरह का? जो सी नंबर दिया हुआ है, अहन प्लस अहह, क्या होगा? अहन प्लस अहह होगा अहरह। तो सही क्या रहेगा? जो सी नंबर पर दिया हुआ है ये वाला यही रहेगा सही। कुछ शब्द हैं ऐसे जिनके अलग टाइप से ही रूप चलते हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इस प्रकार से ये रूप बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया हुआ है समिदाधानम, शब्द दिया हुआ है, एक थोड़ा सा बड़ा है शब्द लेकिन कोई दिक्कत नहीं। समिदाधानम, तो इसका विग्रह क्या होगा? ऑप्शन पहला है समिध प्लस आदानम, आधानम, समिध प्लस आधानम, या फिर समिदा प्लस धानम, या फिर समिध प्लस आधानम, क्या होगा? तो सही रहेगा समिध प्लस आधानम। क्या होगा? जो डी नंबर पर दिया है समिध प्लस आधानम, अकह सवर्णे दीर्घ जो सूत्र है इससे संधि हुई है, समिध प्लस आधानम समिदाधानम बनेगा इसका। आगे दिया है परस्मयी पद में कौन समास है? परस्मयी पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय दिया है, तत्पुरुष दिया है और केवल दिया है। तो परस्मयी पद में तत्पुरुष समास होता है। परस्मयी पद ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। तो सही क्या रहेगा? जो सी नंबर पर दिया हुआ है तत्पुरुष समास, परस्मयी पद में तत्पुरुष समास होगा। आगे चलते हैं। दिया हुआ है ए तथा अय की सवर्ण संज्ञा पाणिनि को अभिष्ट है या नहीं? क्या कह रहे हैं? ए और अय की सवर्ण संज्ञा पाणिनि को अभिष्ट है या नहीं? हाँ दिया है ऑप्शन में, नहीं दिया है, दोनों में सवर्ण संज्ञा की परिभाषा ही लागू नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही बताना है आप लोगों को। तो जो बी नंबर वाला दिया हुआ है बी, ये रहेगा सही। नहीं, ए और अय की सवर्ण संज्ञा पाणिनि को अभिष्ट नहीं है, ये होगा बी नंबर वाला होगा सही। और ए और अय की सवर्ण संज्ञा पाणिनि को अभिष्ट नहीं है, ठीक है। केवल आ, ई, उ, री और री जो स्वर हैं इन्हीं स्वरों की सवर्ण संज्ञा होती है, और आ और ई को ए गुण हो जाएगा। तो ये जो बी नंबर वाला दिया हुआ है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं बताना है आपको। ऑप्शन दिया है 4, दूसरा दिया है 5, तीसरा दिया है 6 और चौथा दिया है 7। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद बताना है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास होता है, और समास में अंतिम पद प्रधान होता है। समासांत पद का लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार होता है। और आपको पता ही है व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है, व्यधिकरण के कितने 6 भेद हैं। कौन कौन से? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इस प्रकार से इसके भेद होते हैं। तो सही क्या रहेगा बताना है आप लोगों को। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, जो सी नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा सही। आगे कृताधिपत्याम में समास है। कृताधिपत्याम दिया हुआ है, कृताधिपत्याम में समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, या फिर व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आपने यदि कभी अभ्यास किया होगा तो आप लोगों से ये बनेगा, क्योंकि बार बार कुछ अलग टाइप से भी पूछ लिए जाते हैं तो उनका भी आपको अभ्यास करना है, और कुछ आसान भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान ही प्रश्न रहें। जो 30 प्रश्न होते हैं उनमें से लगभग ये कहें 15 प्रश्न तो सामान्य होते हैं जो कोई भी कर सकता है, लेकिन 15 ऐसे होते हैं प्रश्न जिनको थोड़ा सा करने में दिक्कत होती है। लेकिन संस्कृत में हमेशा ही रहा है कि ये कहें 20 से ऊपर नंबर आए हैं हमेशा, जो भी मतलब ये टेस्ट देता है संस्कृत के हिसाब से, तो इतने नंबर तो आराम से आ ही जाते हैं। लेकिन आपको अभ्यास करना है, बार बार इन सभी उदाहरणों को देखना है, तो आपका अभ्यास बहुत बढ़िया होगा।
तो जो शब्द दिया हुआ है कृताधिपत्याम, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। बहुत ही सोच समझ के आपको इसका उत्तर बताना था। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। क्यों होगा? कृतम अधिपत्यम यथा या फिर यया सा तथोक्तम ताम, तो बहुब्रीहि समास अर्थात आधिपत्यम या फिर अधिकार रखने वाले अर्थात स्वामी के समान। तो जो कृताधिपत्याम में बहुब्रीहि समास है ये रहेगा सही, बहुब्रीहि रहेगा सही। आगे दिया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है, बिल्कुल से आसान है। शोक दिया है ऑप्शन में, आगे रति दिया है, हाश दिया है और उत्साह दिया है। तो ये तो एक आसान सा प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो क्या होगा इसका? श्रृंगार का रति होगा, श्रृंगार का रति। आगे ददामी दिया हुआ है, एक और है बिल्कुल से आसान शब्द ये भी है, ददामी। तो ददामी का रूप है, रूप बताना है। ददामी किस धातु का रूप है? दद का है, धा का है, या फिर दा का है, या फिर दध का है। तो ये धातुएं भी कई बार पूछ ली जाती हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ और करना है कि शब्द जो हैं उन शब्दों की धातुएं भी देखते रहें कि ये वाला शब्द आया है तो इस शब्द की धातु कौन सी है। तो यहाँ पर क्या होगा सही? एक तो ददामी जो दिया है दा धातु का उदाहरण है, सही उत्तर तो ये सी नंबर वाला है, दा धातु का उदाहरण है। और ददाति दत्तः ददति, ददासी दत्तः दत्थ, ददामी दद्वः दद्मः, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। ये भी बिल्कुल से आसान है। आगे दिया है नेदियसी, नेदियसी दिया हुआ है। तो नेदियसी का अर्थ क्या है? अत्यंत समीप में, नदी के तल में, ना देने के अर्थ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। नेदियसी, तो नेदियसी का अर्थ है अत्यंत समीप में, अर्थात निकटता या समीपता के अर्थ में नेदियसी शब्द का प्रयोग होता है। तो अत्यंत निकटता या समीपता, ये रहेगा ए नंबर वाला सही होगा। तो नेदियसी का अर्थ होगा अत्यंत समीप में, अर्थात निकटता या समीपता के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। समाक्षर लोप की अवधारणा प्रस्तुत की है। समाक्षर लोप की अवधारणा प्रस्तुत की है, किसने की है? सर विलियम जोन्स ने की है, या फिर ब्लूमफील्ड ने की है, मैक्स मूलर ने की है, या फिर वर्नर ने की है। ये थोड़ा सा हटके प्रश्न है, आप लोगों के इसका ये कहें कि इससे नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न भी वहाँ पर देखने को मिलते ही हैं, पेडागोजी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा बी नंबर वाला। जो ब्लूमफील्ड हैं इन्होंने समाक्षर लोप की अवधारणा प्रस्तुत की, और वर्नर जो हैं, वर्नर ने ध्वनि नियम का जो सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया था। तो बी नंबर वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है, बी रहेगा इसका सही उत्तर, ब्लूमफील्ड ने। आगे चलते हैं कंबुकंठः। कंबुकंठः समस्त पद का सही विग्रह होगा। तो कंबुकंठः का आपको विग्रह बताना है। कंबुकंठः यस्यशः, कंबोह कंठः, या फिर कंबुश्चासौ कंठः, कंबुरिव कंठो यस्यसः। क्या होगा सही? तो यहाँ पर जो डी नंबर वाला दिया हुआ है, कंबुरिव कंठो यस्यसः, क्या होगा सही? ये कंबुरिव कंठो यस्यसः कौन सा बहुब्रीहि समास होगा? जो डी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कर्मधारय समास किस समास का ही एक भेद है? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आसान है, और ये प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। कर्मधारय समास किस समास का ही एक भेद है? अव्ययी भाव समास का, बहुब्रीहि समास का, द्विगु समास का, बताना है आपको। तो सही क्या रहेगा बता देता हूं। जो बी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा सही, तत्पुरुष समास का। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें समास में आए हुए दोनों शब्दों का समानाधिकरण हो, समानाधिकरण तत्पुरुष समास अथवा कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है वो। और यदि तत्पुरुष समास के पूर्व पद और उत्तर पद का आधार एक ही होता है तो उसे फिर कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि नीलोत्पत्र या फिर नील कमल वाला है ना, होता उदाहरण। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं वो अपन ले सकते हैं।
तो यहां पर जो सही रहेगा, जो बी नंबर वाला दिया हुआ है, यह होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं, चोरयति। चोरयति में धातु है, कौन सी धातु है चोरयति में? बिल्कुल आसान है, बताना है आपको चोरयति में कौन सी धातु है और इसके रूप कैसे चलेंगे। जो चोरयति शब्द दिया हुआ है, तो चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। तो चोरयति में चुर धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। तो सही क्या रहेगा? चोरयति जो दिया हुआ है, ये कौन सी? चुर धातु। हाँ, चोरयति शब्द है, धातु चुर पूछी है, चुर धातु है। ठीक, आगे चलते हैं। बृहत्त्रयी में अंतर्गत नहीं है, मतलब कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं है। बृहत्त्रयी में कौन नहीं आता है, बताना है आप लोगों को। बृहत्त्रयी में कौन नहीं आता है पूछा है, तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत कुमार संभव महाकाव्य नहीं आता है, क्रातार्जुनीयम आता है भारवी का, शिशुपाल वध आता है माघ का, और नैषधीय चरितम आता है श्रीहर्ष का। और कुमार संभव जो दिया हुआ है, कुमार संभव आपको पता ही है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कुमार संभव है, ये सब कालिदास जी के हैं। आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, सुबंधु की रचना कौन सी है, मैं बताते चलता हूँ। सुबंधु की कौन सी है, तो सुबंधु की वाशव दत्ता है। बाण की क्या है, बाणभट्ट जी जो थे बाण की हर्ष चरितम है। दंडी का काव्यादर्श है और अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम है। तो सही क्या रहेगा? जो ए नंबर वाला दिया हुआ है, यही रहेगा इसका सही उत्तर, पहला वाला ही, जो फर्स्ट नंबर पर दिया है ये। आगे चलते हैं। अपादान कारक में विभक्ति होती है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादाने पंचमी, सूत्र के अनुसार अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। सा प्रसादात अपतत, यहाँ पंचमी है। वृक्षात पत्राणि पतंती, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो सही रहेगा डी नंबर वाला जो पंचमी दिया हुआ है ये। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे पुनः इसी प्रकार से और भी वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।